चलिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। हम लोग लास्ट वीडियो में पार्ट्स पर मिलियन और मोल प्रभाज का स्टडी कर चुके थे, ठीक ना। यानी अभी हम लोग बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले पदों के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, ये जो भी पद थे मैंने बताया था 9 पदों के बारे में, इसमें से हमने 5 का स्टडी कर लिया है ना। बात हो, यदि हमें मोल प्रतिशत का स्टडी करना पड़े, मैंने उसमें नहीं दिया था, मैंने बोला था कोई जरूरी नहीं है। तो मोल प्रतिशत का जब भी स्टडी करना हो तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ना, फार्मूला, इस मोल फ्रैक्शन में ही सिर्फ इंटू 100 कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। जब भी मोल प्रतिशत वाला क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे बना लेंगे हम लोग। आइए, आज हम लोग का एक नया टॉपिक है बहादुर, और वो क्या है जी? मोल रता। क्या है? यस, मोल रता, जिसका इंग्लिश होता है मोलारिटी। ए बहादुर, आप लोगों को बिलियन के सांद्रण का डेफिनेशन मैंने बताया था कि बिलियन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन का सांद्रण बोलते हैं। यदि यह डेफिनेशन आपको याद है तो आप उसके सभी टर्मों का डेफिनेशन बहुत आसानी से बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आइए देखिए, जब ये मोल रता भी अपना बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाला एक पद है, क्या है? एक पद है। तो बाबू इसको भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि जी हमें एक बिलियन लेना है और इस बिलियन की निश्चित मात्रा लेनी है। क्या लेनी है? निश्चित मात्रा। हम लोग क्या करते हैं कि 1 लीटर बिलियन लेते हैं। 1 लीटर बिलियन, इस 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय है, क्या है बाबू? विलेय है। तो इस विलेय के मोलों की संख्या कि 1 लीटर बिलियन में कितना मोल विलेय घुला है, बस इसे ही हम सब क्या कहते हैं? सो आइए फाइनली एक बार बोलते हैं और एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। डेफिनेशन ध्यान सुनिएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की आ गया। क्या बोलेंगे? यस, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोल रता कहलाती है। ओके, मोल रता को बड़ा एम से सूचित किया जाता है। किससे? बड़ा एम से, याद रहेगा। और अब आप समझदार हैं, आसानी से मोलरता को फॉर्मूला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि मोलरता इक्वल्स टू होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। किस चीज में बहादुर? लीटर में। याद रखिएगा कि विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, यही होगा क्या? मोलरता होगा। सिंस हमें पता है कि मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ओके, और यहाँ पे जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या को मैं बोल देता हूँ, ये याद है, पहले तो बोल रहे हैं हम लोग एम, और बिलियन का आयतन भी बोल देते हैं। किस में बहादुर? लीटर में। तो ये हो गया m बराबर n/। अब हम चाहें यहाँ से तो मोलरता का मात्रक निकाल सकते हैं। n जो है मोलों की संख्या है, तो ऊपर में मात्रा क्या होगा और नीचे में क्या है बाबू? तो बताओ तो मोलरता का मात्रा क्या होगा? तो अब बताओ विद्यार्थी, मोलरता के बारे में आप कुछ जाने कि मोलरता का डेफिनेशन क्या है, इसे किस सूचित किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पॉइंट क्लियर। ध्यान सुन लीजिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे m से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है बाबू? मोल प्रति लीटर होता है। और ये हो गया बाबू इसका फॉर्मूला, हो गया ना। अब विद्यार्थी
इसका फॉर्मूला थोड़ा सा और बड़ा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। बड़ा कहने का मतलब ना कि जो हम लोग न्यूमेरिकल बना सकें उस पे आधार पे, ठीक है ना। व्यंजक इसका निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा। ये तो बाय डेफिनेशन निकल गया। अब देखिए, एक फॉर्मूला ऐसे दिखाया जाता है कि m बराबर x इंटू 1000 बट y इंटू वी इन मिलीलीटर। ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, इस फॉर्मूले को हम निकालने से पहले आपको इतना सारा चीज़ पहले बता दिए और इसको लिखा देते हैं। लिखाते हैं जी, बोलिए। लिखने से पहले एक बात और याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा सांद्रण पद जो है ताप से प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा सांद्रण पद ताप से प्रभावित होता है। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से पदार्थ का द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता है, लेकिन पदार्थ का आयतन जरूर प्रभावित होता है, क्योंकि टेम्परेचर देने से पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा में वृद्धि होने से कण दूर दूर जाते हैं, इससे आयतन में वृद्धि होती है। ओके, याद रहेगा ये चीज। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन टेम्परेचर से प्रभावित होता है, तो बाबू याद रखिएगा टेम्परेचर से वही प्रभावित होगा जिसमें हम लोग आयतन का उपयोग करेंगे। किसका? अब मैं पूछूं कि मूलतः ताप से प्रभावित होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पे बिलियन का हमने क्या लिया है, किसी में, लीटर में। उसी तरीके से बताओ बाबू, हम लोग आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे। बोलिए तो क्या द्रव्यमान प्रतिशत कभी ताप से प्रभावित होगा? लेकिन आयतन प्रतिशत होगा। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा, आयतन है ना उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी याद रहेगा कि जहाँ पे वॉल्यूम होगा, क्या होगा? यस, वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन वाला जो भी होगा सबका सब टेम्परेचर से प्रभावित होगा, द्रव्यमान वाला सिर्फ नहीं होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑप्शन दे करके कि निम्न में से कौन सा सांद्रण पद ताप से अप्रभावित रहता है, या कौन प्रभावित रहता है, प्रभावित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ढूंढ लेंगे, आंसर बता देंगे आसानी से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ओके, आइए लिखिए तो मूलता का डेफिनेशन लिखिए फास्ट। मूलता का डेफिनेशन बोले, लिखिए। 1 लीटर बिलियन में, बहुत थोड़ा फास्ट लिखे लो। 1 लीटर बिलियन में, फास्ट लिखे, फास्ट लिखे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उस बिलियन की मूलरता कहलाता है। मूलरता कहलाता है। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ओके बहादुर, मोल प्रति लीटर होता है। यह ताप से, यस, यह ताप से प्रभावित होता है। हो गया, फटाक लिख लीजिए फॉर्मूला नीचे।
बाबू हो गया, बोलिए लो। गुड, मिटा दे जी। बोले। अब देखिएगा, हम लोग मरलता के लिए क्या निकाल देते हैं जी? अरे व्यंजक क्या है, बस एक फार्मूला निकाल दे रहे हैं आपको। ओके देखिए क्या है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पात्र ले लिया। क्या क्या ले लिए? कौन, ड्रामा वाला? हाँ रोल चाहिए, घुमा दिए ग्राउंड, खुश 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 हो गए लो। अब्बा बड़ी खुश बा से नहा धोआ कैल बड़ा सही है। आज जान तो लो पहला बार नहा धोआ कैल बड़ा सही, ऐसे कलो से घुमावे के घुमा देनी हो यही जवान के मन रह जाओ तो और लोग के। अब देखो हो गया। अरे इन लोग को डाउट है कि पता ना, घर वाला लोग जानता है कि पढ़ने जाता है लोग, किधर उधर रहता है लोग, इसलिए लोग बोला कि थोड़ा घुमा दीजिएगा एक बार कि हम दिखा देंगे घर पे। हाँ पक्का प्रूफ देना पड़ेगा आप लोग को। आप देखो बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग कि एक सॉल्यूशन लिए हैं। बाबू मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पे एक बिलियन ले लिया, तो देखिए क्या बोलेंगे। अब बिलियन लिया है तो इसका निश्चित कोई ना कोई आयतन होगा, तो बोलते हैं माना कि भी लीटर, माना कि भी लीटर बिलियन में, भी लीटर बिलियन में x ग्राम बिले घुला है, बिले घुला है, जिसका क्या हो, मोलर द्रव्यमान y ग्राम प्रति मोल है, y ग्राम प्रति मोल है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मैंने एक पात्र लिया है जिसमें भी लीटर बिलियन है, इसमें x ग्राम बिले घुला है जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, y ग्राम पर मोल। ओके आइए तब यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर, बताओ बाबू बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या, तो बताओ बिले के मोलों की संख्या होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। बताओ तो बाबू बिले का कितना ग्राम खुला है और उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, y है, तो x बटा y लिख दिए तो बिले के मोलों की संख्या निकल गया कि नहीं। आगे बोलो, और बिलियन का आयतन कितना दिया है, क्योंकि बिलियन का आयतन कितना, यस आयतन v बराबर, और ये तो बिले के मोलों की संख्या को n स्वीट करते हैं, तो n बराबर इतना और v बराबर कितना है बाबू, v मिलीलीटर या v लीटर, आयतन कितना है बाबू। ओके अब बताओ ये v लीटर है, क्या है। अच्छा बाबू मान लो कि क्वेश्चन हम लोग को लीटर में न दे करके मिलीलीटर में दे तो हम क्या करेंगे बाबू, इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर में। लेकिन अब बताइए आप एक समस्या क्या है यहाँ, समस्या यह है कि हम लोग का जो मात्रक है मोलरता का वो तो ग्राम प्रति लीटर होता ही है, तो हम लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी किस में लिए हैं, लीटर में, तो क्यों ना इसको जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं इसी को मिली में बदल ले कि थोड़ा सा काम टफ हो जाए अपना। तो हमने क्या बोला, माना कि भी मिलीलीटर बिलियन में x ग्राम बिले घुला है जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है वो y ग्राम प्रति मोल है। और बताइए इस लीटर को हम क्या लिख देते हैं, मिलीलीटर। अब बताओ इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना से डिवाइड करेंगे,
1000 से डिवाइड करेंगे तो अब ये किस में हो गया? लीटर में। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन में किस में दिया रहेगा? और हमें चूंकि मात्रक देना है मोल प्रति लीटर में, तो डेफिनेटली उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बताओ बाबू, कुछ देर पहले अभी पढ़े हो कि चूंकि मोल रहता जो है वो क्या है जी? विलेय के मोलों की संख्या अब बट्टा में क्या? बिलियन का, अब यही बताए थे, बिलियन का आयतन किस चीज में? लीटर में। ओके, बताओ बिलियन के मोलों की संख्या कितनी है? x/y। और बिलियन का आयतन कितना है? v/1000 है ना बाबू? और बताओ मूलता को किस यूज करते हैं? अब बताइए, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो m बराबर हो जाएगा x इंटू 1000 बटा में y इंटू v इन। भी जो है मिलीलीटर में है, हमने उसे लीटर में कन्वर्ट किया। इसलिए जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप भी को मिलीलीटर में पुट करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसका मतलब हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। इस फॉर्मूले में आप भी का वैल्यू किस में पुट करेंगे? मिलीलीटर में। यदि लीटर में ही पुट करना होता तो हम इसके पहले जो फॉर्मूला बताए थे हम m बराबर n/v इन लीटर, तो यही नहीं डायरेक्ट यूज कर देंगे यार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दे देगा कि 200 मिलीलीटर बिलियन में 50 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुला है, तो इस बिलियन की मोल रहता बता, है ना? तो जब उस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हम लोग यहाँ पे मिलीलीटर में वॉल्यूम को यूज करेंगे, और लेकिन जो न्यूमेरिकल बना के आंसर आएगा उसका मतलब क्या होगा? ग्राम प्रति लीटर होगा। तो बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आया? हम लोगों ने पहले इसको लीटर में लिख दिया था, तो लीटर में तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला मिल चुका है, फिर काहे के लिए हम वहाँ वर्क करेंगे? ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैंने बोला कि माना कि भी मिलीलीटर बिलियन में x ग्राम विलेय घुला है, जिसका मोलर द्रव्यमान यानी किसका बाबू? विलेय का। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? y ग्राम प्रति मोल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर विलेय के मोलों की संख्या कितना होगा? आपको पता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है ना विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ x/y कर दिए। और यहाँ देखिए, क्योंकि बिलियन का आयतन कितना दिया है बाबू? तो मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए भी भाई कितना लिखेंगे? आगे बताओ बाबू, ये क्या है? मूलता है। क्योंकि मूलता बराबर होता है विलेय के मोलों की हमारा बिलियन का आयतन। बिलियन का किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए, इसलिए हम लीटर में कुछ नहीं कन्वर्ट कर चुके हैं। विलेय के मोलों की संख्या यहाँ है x/y, और यहाँ आयतन है बाबू v/1000। इसको हल किए इतना आ जाएगा। अब हम इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होगा? इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर होगा। क्या होगा? जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मोल प्रति लीटर। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए, उम्मीद है कि लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसको मिटा दिया जाए। ओके, अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल बनाया जाए। हम लोग को 2 फार्मूला मिल गया। वैसे तो बहादुर फार्मूला तो 4 मिल जाएगा यहाँ से हम लोगों को। 2 तो यह हो गया, पहला कौन सा? मूलता के लिए कि m बराबर n/v, और दूसरा हो गया यहाँ पे m बराबर x इंटू 1000 बटा y इंटू v इन मिलीलीटर। और तीसरा विद्यार्थी आ जाएगा कौन सा कंडीशन? कि 2 भिन्न भिन्न सॉल्यूशन को मिलाने वाला। ओके, और चौथा क्या हो जाएगा बाबू? तनु करने वाला। क्या करने वाला? तनु करने वाला, डाइल्यूट करने वाला। खैर, उसको हम नम्रता के केस में बताएंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम फार्मूला बन जाएगा। आइए देखिए, एक फार्मूला हम लोगों ने मूलता के लिए m बराबर n/v सीखा है, जो जहाँ v लीटर में है, और एक यहाँ पे सीखे हैं m बराबर x इंटू 1000 बटा y इंटू v इन क्या?
बाबू दोनों फार्मूला के टाइम में मात्रक सेम ही होगा। यहाँ भी जो मात्रक निकल के आएगा वो ग्राम प्रति लीटर ही होगा, यहाँ भी मात्रक ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ के वॉल्यूम को हमने 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब देखो करंट क्या थे, कोई किसी विद्यार्थी को, यदि विद्यार्थी लोग घर पे पढ़े हो उनके बुकों में थोड़ा अलग टाइप से दिया हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दे कि फॉर्मूला दे दिया हो कि मूलतः m बराबर छोटा w बटा बड़ा W, ऊपर में 1000 और इंटू में v इन मिलीलीटर। तो ये भी सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो वहाँ पे माना होगा कि माना कि v मिलीलीटर बिलियन में w ग्राम बिले, छोटा w ग्राम बिले घुला है, जहाँ बिले का मोलर द्रव्यमान बड़ा w ग्राम प्रति मोल है। बात समझ गया? तो वहाँ पे अब क्या माना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है a b भी मान ले, हो जाएगा ना? तो हो सकता है यहाँ ए भी मान लेते हैं, यहाँ पे भी। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। आ जाए क्वेश्चन लिखिए, बोले लिखिए। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेगा 400 मिलीलीटर बिलियन में 5 मोल NaOH घुला है, तो बिलियन की मोल रहता बता। तो अब बताओ बाबू, हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या क्या दिया है बाबू। गिवन में है n का वैल्यू दिया है कितना मोल, और वॉल्यूम दिया है कितना, और मोलरता के लिए वॉल्यूम किसमें चाहिए, तो 400 बटा 1000 करेंगे तो 0.4 लीटर हो जाएगा। अब बताओ, चूंकि मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू होता है n बाय v इन लीटर। अब बोलो n का वैल्यू कितना है और v का वैल्यू कितना है, हो जाएगा 0.4 के लिए ऊपर 50/4 लिख सकते हो, बोलो लो। अब बताओ लो, यहाँ डिवाइड करो तो कितना है, 12 चौक 45, 12.4। बताओ तो बाबू, 12 चौक 45, 2 पर 0 20, 4 5 कितना, और मात्रा क्या होगा। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन तो कंफर्म, ये तो कुछ भी नहीं था यार इस क्वेश्चन में। रुक जा लो, एक और क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन बोलते हैं 250 ml बिलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की क्या बताना है बाबू, मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। बोलिए इसमें हम क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखिए कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो चूंकि दिया हुआ है v बराबर 250 मिलीलीटर। ओके, बताओ बिले का द्रव्यमान कितना दिया है, 4 ग्राम। हमने इस फॉर्मूले में बिले के द्रव्यमान को क्या बोला था कि x ग्राम बिले घुला है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, चलो x बराबर 4 ग्राम। और बताओ y क्या है बाबू, फॉर्मूले में बिले का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 गुने सोडियम का द्रव्यमान वो 23,
ऑक्सीजन एक गो है तो 1 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और हाइड्रोजन एक ठो है तो 1 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान, कुल मिला के प्रति मोल। ये हो गया मोलर द्रव्यमान इसका। अब बताइए हमें निकालना क्या है, मोलरता। तो हम तो जानते हैं कि चूंकि मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू x इंटू 1000 बटा में y इंटू v इन मिलीलीटर। पुट कर दो वैल्यू, बोलिए यहाँ x का वैल्यू कितना, इंटू बटा y का वैल्यू 40 इंटू 250। अब बताओ यहाँ 4 दाएं हैं 40, 10 एक जीरो काट दें। अब बताओ बाबू यहाँ से कितना, हाँ 1 जीरो और काट देते हैं, फिर 5 से 5 दूना 5 दूना 10 50 25 लिख दीजिए, चाहे 0.4 लिख देगा 25 का सर कितना बाबू 0.4 इतना आया। ये क्या इतना मोल प्रति लीटर। बहादुर मैंने पहले ही बोला था कि इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है ml में, लेकिन मात्रा क्या मिलेगा, याद रहेगा। अब ये 2 न्यूमेरिकल नोट कीजिए लो। इसके बाद ये मोलता समझ मोलता चालू करते हैं। वैसे इसमें 2 कंडीशन और भी आता है, उसको मैं नर्मलता की किस्म बताऊंगा, ठीक ना। आज इस वीडियो में इतना है, ओके चलिए आज इतना ही वीडियो को रोक देते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए आप, हो गया देखिए नोट कर लिए लोग जी। अब ये मोलरता टॉपिक समाप्त होता है। अब बारी है किसकी, मोललता की। तो ये देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे लोग, ढेर सारा वीडियो हो जाएगा। आपको लगेगा कि एक ही चैप्टर में कितना सारा वीडियो हो गया, तो ऐसा बढ़ने दीजिए। 45 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है, 12वीं क्लास के विद्यार्थी है, 45-50 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा। घबराना काहे को है, और इसमें तो एकदम लिखाने में टाइम लग रहा है। आप ही लोग तो बोलते हैं कि सर लिखा दीजिए, यदि लिखाना नहीं होता तो अच्छा कैसे चलता, कम टाइम में समाप्त हो जाता। चलिए मोललता, मोलालिटी, ओए मोलालिटी देखिए ध्यान से क्या है। जैसे इसके पहले मोललता बोले थे ना, वैसे ही मोललता बोलेंगे, लेकिन थोड़ा केयर कीजिएगा। यह एक साधारण पद ऐसा है जिसमें हम लोग विलायक लेते हैं। क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बस डेफिनेशन तो याद हो गया जी। जैसे वहाँ पे क्या बोल रहे थे बाबू, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ क्या बोल देंगे 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलस विलियन की क्या कहलाती है, याद रहेगा। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोललता को छोटा m से सूचित किया जाता है, याद रहेगा। मोललता को किससे सूचित किया जाता है, छोटा m से। बाबू अब बताइए ये जो मोललता है क्या है, तो यहाँ से इसके डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा कि मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसी में बाबू याद रखिएगा, विलायक का द्रव्यमान केजी में चाहिए हम लोग को। अब बताओ मोललता को छोटा m से किया जाता है, विलेय के मोलों की संख्या n, और विलायक के द्रव्यमान को क्या लिख देते हैं, W in। अब मैं पूछूं कि विद्यार्थी यहाँ से आप बताइए कि मोललता का मात्रक क्या होगा, तो कहिएगा कि सर n तो मोल है तो ये मोल हो गया, और यहाँ पे भाई केजी है तो मोल प्रति।
तो ये याद हो गया कि मूलता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। ओके, अब इसमें एक चीज और केयर कीजिएगा लोग कि बाबू यहाँ पे द्रव्यमान का उपयोग हो रहा है। किसका? द्रव्यमान का उपयोग हो रहा है, इस कारण से ये ताप से प्रभावित नहीं होता। याद आएगा, ये ताप से प्रभावित नहीं होगा। ओके, अब आइए, ये तो पूरा का पूरा हो गया बाबू। यहाँ मोलता में फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे हम लोग वैसे ही कि x इंटू 1000 बटा y इंटू W है ना, यह फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब जस्ट इसको नोट करने के बाद तो क्या मोलता का डेफिनेशन लिख लेंगे आप? बोलिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, देर नहीं। बोले 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाता है। उस विलयन की मोललता कहलाता है। इसे छोटा m से सूचित किया जाता है। m से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति केजी, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। यह ताप से अप्रभावित रहता है। यह ताप से अप्रभावित रहता है, यानी इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जितना जल्दी हो सके फटाक दे फॉर्मूला लिखिए लोग। हो गया? चलिए, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। दिक्कत होता है वीडियो रोकिए, फटाफट लिखिए। ओए अब क्या नमन बा व्यंजक। ओके, वो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर बोल देंगे माना कि W ग्राम क्या वो विलायक में x ग्राम क्या बाबू यस विलेय घुला है, जिसका क्या बात यस जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है बाबू y ग्राम प्रति मोल है। अब बताइए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के कितना होगा बाबू? तुम्हें पता है विलेय के मोलों की संख्या जो n होता है वो क्या होगा? तो दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो बताओ बाबू W ग्राम विलायक में कितना ग्राम विलेय है? x ग्राम, और उसका मोलर द्रव्यमान कितना है जी? y है, तो यहाँ y पुट कर देंगे हम लोग, तो x बटा y हो जाएगा। सिमिलरली बताओ बाबू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है जी? W ग्राम है, हमें केजी में चाहिए, तो W बटा कितना लिखना पड़ेगा? अब ये कितना किसी में हो गया? अब बताइए, चूंकि मोललता बराबर होता है विलेय के क्या मोलों की संख्या बटा बोलिए यस। न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान रखना है इस बात का
कि हम लोग का यही एक मतलब एक साधारण पद है जिसमें हम लोग बिलियन न लेकर के क्या लेते हैं, विलायक। कुछ अंतर है ना। आइए, विलय के मोलों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं, जो वैल्यू कितना दिया है x/y, और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान w बाई कितना 1000 इन केजी हो जाएगा ना, ये केजी में है। अब बताओ मूलता को किससे सूचित करते हैं। अब बताइए, इसे हम लोग इधर लिख सकते हैं, ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 1000 बटा y इंटू डब्ल्यू इन। बाबू केजी में कन्वर्ट हो चुका है, बट हम बिगिनिंग में रखे किसमें थे, यानी इस फॉर्मूले में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो W यानी कि ये जो वेट है विलायक का वेट यानी कि सॉल्वेंट का वेट, उसको ग्राम में पुट करेंगे, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, केजी में आएगा, यानी कि मोल प्रति केजी, मोल पर केजी। याद रहेगा। अभी भी मैंने मोलता का मात्रक लिखाया था, मोल प्रति केजी। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। बस वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो ज्यादा ना खड़ा कोई लो तक तो धुपा 12 बैठा दे मुझे बुला दे यार आगे जाके। अरे चुप आप बवाल है हम नहीं कर मैंने बवाल के बड़का जोड़ तुम्हें बड़ा कि ना कितना लोग में बाकी केहू के लैंग्वेज सब लोग के ठीक भाई वो सारे अलग हो क्या मर्जी ये नया वर्जन लॉन्च करता है। चलो वीडियो हो गया जी। हाँ चलिए, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से बिफोर सबसे पहले एक भाषा वाला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मिलता है, मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखे। मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखे। ओके, तो अब उम्मीद है कि ये काम आप कर दीजिएगा खूब आराम से। तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा कि मोलरता एवं मोललता में मुख्य अंतर निम्न है। मोलरता एवं मोललता में मुख्य अंतर निम्न है। यार लैंग्वेज बहुत गड़बड़ ना, आगे से ध्यान दिया ना तो भगा दे। चलो वो मोललता हो गया ना। देखिए मोललता में पहला अंतर उसका डेफिनेशन सीधा बोल दीजिएगा। डेफिनेशन कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या है। बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बाबू पहले, यह 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या है। और इसमें लिख देंगे कि यह 1 केजी, हाँ बिलियन मत बोलिए, यहाँ 1 केजी विलायक में घुले बिले के मोलों की संख्या है। पहला तो हो जाएगा। दूसरा क्या है जी, देखिए तो दूसरा इसे कैपिटल एम स्विच करेंगे और इसे ओके। तीसरा बाबू इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और इसका मात्रा क्या होगा बाबू, मोल प्रति। हाँ यार लिख देते नहीं बाबू, मोल प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा लो, अंतर लिखते वक्त सामने सामने अंतर होना चाहिए, ठीक ना। हाँ भले बीच में के गैप हो जाए उससे कोई दिक्कत ना है। चौथा, यह ताप से यस ताप से प्रभावित होता है और वह ताप से नहीं होता है, प्रभावित होता है और ताप से अप्रभावित रहता है या प्रभावित नहीं होता है। लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब मोललता और मोललता में अंतर लिख लेंगे। तो अब आपका काम है कि वीडियो को यहीं पे फिक्स कर दीजिए, रोक दीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये काम हो जाएगा। चलिए मिटा दिया जाए।
देखो अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। सबसे पहला क्वेश्चन है 200 ग्राम जल में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो इस विलयन की क्या बताएं बाबू, मोललता बता। हो गया, बोलिए तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो बताओ बाबू। सबसे पहले ये बताओ कि जल विलायक है ना, याद रखिएगा जल को ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो ये विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है जी, 200 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 200 ग्राम। ओके, और बताओ बाबू विलेय का द्रव्यमान यानी x बराबर कितना, और NaOH है ना, तो ये NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। अभी इसके पहले एक न्यूमेरिकल में बताए थे हम, निकाले थे ना, तो 40 ग्राम प्रति मोल है। तो बताओ बाबू, चूंकि फॉर्मूला हमें पता है कि मोललता बराबर होता है, मोललता m बराबर x इंटू 1000 बटा y इंटू W इन। अब बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 2 ग्राम इंटू 1000 बाई y का वैल्यू 40 इंटू W कितना। हाँ, हमने बताया कि इस फॉर्मूले में वेट जो है ग्राम में पुट करेंगे आप, है। अब बताओ विद्यार्थी, यहाँ से हम काट देते हैं 2 से, और ये 2 जीरो, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ से काट दे 0 से 0, अब 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब कितना, 0.25। और इसका मात्रा क्या होगा विद्यार्थी, तो सीधा बोलेंगे, बगल में लिख दीजिएगा मोल प्रति केजी। हो गया। अब पता है आंसर जो बुक में देता है ना, बुक में वैसे लिखा है 0.25, और बगल में छोटा है, मतलब समझ रहे हैं, 0.25 छोटा है मतलब, सुनिए ध्यान से, मोलल। ओके, और वही लिख देता है यहीं पे 0.25 बड़ा है, यानी 0.25 मोलर। याद रखिए, जब मोलर कह दे तो मोलता है, जब मोलर कह दे तो मोलता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन। अच्छा विद्यार्थी, एक सिखा दिए, इसी के आधार पे क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 234.2 ग्राम शक्कर समझते हैं, चीनी के जलीय विलयन में 34.2 ग्राम सुक्रोस मतलब वही चीनी, सुक्रोस घुला है, तो इस विलयन की क्या बताए बहादुर, मोललता बताए। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो वीडियो को रोकिए और बनाइए, फटाक दे बनाइए, आपको समझ देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बना ले होंगे। अब देखिए मिलाइए तो आप लोग का सही है या गलत। बाबू ये बताइए कि 234.2 ग्राम शक्कर के जलीय विलयन, यानी कि यहाँ हम लोग को यह दिया हुआ है विलयन का द्रव्यमान। ओके, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, 234.2 ग्राम दिया है ना। अब बताओ, यह विलयन का द्रव्यमान है, और यहाँ बताइए विलेय का द्रव्यमान।
विलेय सुक्रोज है, तब विलेय का द्रव्यमान यानी कि हमारे फॉर्मूला का एक्स का मान कितना दे दिया बाबू? 34.2 ग्राम। ओके, अब बताइए, तो यहाँ विलेय एक्स हो गया, तो इसका मोलर द्रव्यमान वाई। अब बताइए, सुक्रोज C12H22O11 हल करेंगे, तो C12H22O11 को हल करेंगे यहाँ पे आप द्रव्यमान, तो विद्यार्थी 342 आ जाएगा। C12H22O11 सुक्रोज का कितना आ जाएगा? 342 ग्राम। अब बताओ बाबू, यहाँ यह विलयन का द्रव्यमान इतना है। अब मैं पूछूं कि बाबू यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? 200। क्यों? क्योंकि हमें मूलतः में विलायक का द्रव्यमान यूज करना होता है, तब विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा विलयन के द्रव्यमान में से हम लोग विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे, तो बाबू विलायक का द्रव्यमान निकल जाएगा। इसको घटा दिए तो कितना आ गया? 200 ग्राम आ गया। अब चूंकि मोललता स्मॉल m बराबर, बहादुर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए लो तो? हाँ, x इंटू 1000 बटा में y इंटू w इन ग्राम। अब फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है? 34.2 इंटू, बताओ विद्यार्थी, 1000 बाई y का वैल्यू 342 इंटू w वेट इन ग्राम यानी कि 200। तो बताओ ये वाला इसका 10 टाइम्स है, तो ये 10 हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 0 ऊपर का खत्म, 1/2 यानी 0.5 मोल प्रति केजी। चलिए मिलाइए, तो क्या आपका सही था या गलत? यदि सही हो तो ठीक, गलत है तो सुधार कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए इस वीडियो में। आज के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।